देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स में पुलिस ने अवैध कोयला खनन मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 7 थांग्सको खदान हादसे से जुड़े हैं, जिनमें 5 फरवरी को 33 खनिकों की मौत हो गई थी। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर इन पर गैर इरादतन हत्या और गंभीर चोट पहुंचाने सहित कई मामले दर्ज किए हैं। जिले में अवैध खनन के लिए 62 प्राथमिकताएं दर्ज की गई हैं। साथ ही 15,224 टन से अधिक कोयला, जिलेटिन, डेटोनेटर और 5 वाहन जब्त किए गए हैं। सरकार ने हादसे की जांच के लिए सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज R.S. चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का न्यायिक आयोग गठित किया है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी के विधायक रंजीत देववर्मा के सोशल मीडिया पर लगाए गए गंभीर आरोप के बाद हेडलाइंस त्रिपुरा के संपादक और अगरतला प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रणब सरकार ने पश्चिमी अगरतला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें देववर्मा पर अपमानजनक, धमकी भरी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। सरकार का दावा है कि ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें निशाना बनाते हैं। उधर देववर्मा ने इन आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि उनके बयान सामान्य थे। यह विवाद पिछले साल अक्टूबर से चला आ रहा है, जब सरकार के चैनल ने देववर्मा की राष्ट्रीयता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद विधायक ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा 2 दिन की यात्रा पर 18 फरवरी को असम पहुंचेंगी। वहां वे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का आकलन करेंगी और उम्मीदवार चयन तथा चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। गुवाहाटी के राजीव भवन में वे स्क्रीनिंग कमेटी, राजनीतिक मामलों की समिति, 5 प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी। साथ ही 21 कांग्रेस विधायकों, 35 जिला कांग्रेस समिति अध्यक्षों, 4 फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया से अलग-अलग मुलाकात करेंगी। 19 फरवरी को वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय अध्यक्षों, सांसदों, सेलों तथा विभागों से मिलेंगी। उसके बाद दिसपुर के मानवेंद्र शर्मा कॉम्प्लेक्स में ब्लॉक कांग्रेस समिति अध्यक्षों और पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर दिल्ली लौट आएंगी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मैने ने कहा है कि तेज आधुनिकीकरण के बावजूद राज्य की अपनी परंपराएं समाज को मार्गदर्शन देती रहती हैं, जिन्हें इन्हें विकास से जोड़ना जरूरी है। लोहित जिले के मेडो में मिश्मी समुदाय के 56वें तमला दू उत्सव में उन्होंने इस त्योहार को प्रकृति, आस्था और पीढ़ियों से संरक्षित परंपराओं के सम्मान का प्रतीक बताया। इस मौके पर पुजारियों ने अनुष्ठान किए और युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैंने ऐसे उत्सवों को एकता मजबूत करने, शांति समृद्धि बढ़ाने तथा युवा पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत संभालने के लिए प्रेरित करने वाला करार दिया है। नागालैंड में हुए एक कार्यक्रम में कोहिमा धर्म प्रांत के बिशप जेम्स थोपिल ने युवाओं से अपने विश्वास पर अडिग रहने की अपील की है। नागालैंड कैथोलिक यूथ मूवमेंट के युवा नेताओं के लिए हुए इस कार्यक्रम में अलग अलग पैरिशों से आए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिशप ने कहा है कि आज के दौर में चुनौतियां कई हैं, लेकिन सच्चा नेतृत्व वही है जो प्रार्थना, ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़े। उन्होंने युवाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और चर्च की शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहने का संकल्प लेने को कहा। 3 दिन चले इस रिट्रीट में आत्मिक मजबूती और जिम्मेदार नेतृत्व पर विशेष जोर दिया गया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant